बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे का दिन फिर हुकूमत पर भारी पड़ा है और एक इतना बड़ा इस्तीफा आ गया है कि जिससे साबित हो रहा है कि इस हुकूमत का दिफा करने को कोई भी तैयार नहीं है और सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर ही जान छुड़वा चुका है और उसने इस्तीफा दे दिया है। यह हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बदनामी भी है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी है, बेइज्जती भी है, क्योंकि कोई इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से कोई शख्स ढूंढा था, काबिल भी था, मेहनती भी बताया जाता है, और लेकिन यह था कि कुछ जगहों पर हुकूमत ने इतनी ज़बरदस्ती या इतनी धौंस या इतनी लाकानूनियत फैला दी कि अब ऐसे लोग काम ही नहीं कर पा रहे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब यह सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है जिसने हुकूमत को डिफेंड करना होता है, हुकूमत का दिफा करना होता है अदालतों में, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी मामला हो अटॉर्नी जनरल को ही बुलाया जाता है। अब आप सोचें कि मामला क्या है कि पहले हम देखते हैं नैब के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं जी मैं नहीं काम कर सकता, मुझ पर दबाव है और इस तरह का दबाव कबूल नहीं कर सकता, जाली केसेस बनाने का, और वो जनाब इस्तीफा देकर चले जाते हैं। यानी इस हुकूमत में जिसमें ज़रा भी कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ जिंदा रह गई है, ज़रा सी भी कोई दयानत ईमानदारी जिंदा है, कहीं थोड़ा सा है, तो वो काम नहीं करेगा इनके साथ, वो छोड़कर निकल रहा है, वो सब छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले अभी इस्लामाबाद के लॉ ऑफिसर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि सहाफियों पर तशद्दुद हुआ है और अहाते में हुआ है, कॉम्प्लेक्स के बाहर, अदालत के बाहर हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का वादा मौजूद है कि जी हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस ने तशद्दुद किया है, राना सलाउल्लाह ने कहा हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए, अदालत तक में गए हुए हैं सहाफ़ी, मगर कुछ नहीं हुआ। तो फिर होता क्या है, लॉ ऑफिसर तक यानी उसको शर्म और हया आ जाती है, वो कहते हैं कि जी ये होना चाहिए था, तशद्दुद हुआ है, पुलिस ने किया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये हालात हो गए। अब इन लोगों के साथ कोई काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि इनका चल चलाव है, इनकी कहानी खत्म है। अब जनाब आप देखें कि टॉप लॉ ऑफिसर हैं बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, उन्होंने जुम्मे के दिन रिजाइन किया है और बताया जा रहा है कि जनाब कुछ इख्तलाफात कह लें या हुकूमत के जिस तरह से मामलात है, हुकूमत इनसे कोई खुश नहीं है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हमारे गैर कानूनी कामों का भी दिफा करो। अभी आपने देख लिया इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, जैसे अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो हुकूमत ने क्या कुछ लिखकर दे दिया है कि जी इस मुल्क में तबाही हो चुकी है, यहां पर 3 गुना दहशतगर्दी बढ़ गई है, कुछ इलाके जो हैं वो दहशतगर्दों के पास जा चुके हैं, उनकी अमलदारी हो चुकी है, यानी स्टेट यहां पर खत्म हो रही है, ये बात कही हुई है, तो उसका दिफा करना है। फिर यह कहना है कि जनाब हमारे पास 200 अरब रुपया तो है लैपटॉप की तकसीम के लिए, दीगर मामलात की सब्सिडीज के लिए, पेट्रोल की शोबदाबाजी के लिए और याशियों के लिए। अभी एक और खबर आई है, 8 करोड़ के हेलीपैड के हवाले से, 8 करोड़ रुपए के हेलीपैड को ठीक करना है जनाब, 8 करोड़ रुपया लगेगा। ये पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है वज़ीर आज़म के हेलीपैड के लिए। सोचें आप जरा, इस सब के लिए पैसे हैं लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। हुकूमत ने सब कहा हुआ है, ये झूठ फरेब दगा। अब इसको जनाब कौन डिफेंड करे, इतने बड़े झूठ को, इतनी बड़ी दगाबाजी को, जिसके बारे में एतजाज अहसन साहब का आज का बयान है कि यह हद हो गई है, इतनी बड़ी आइन शिकनी मुमकिन ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, कैसे कोई सोचेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हुकूमत के कहने पर हमने किया है। तो अब आप देखें सारी लॉ कम्युनिटी जो है वो इस वक्त कहां खड़ी है। वो अब इमरान खान के साथ, आइन के साथ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़ी होती चली जा रही है। 27 को वकला कन्वेंशन कहा जा रहा होगा, तो ऐसे में ये भी तो वकील हैं, इनको भी नजर आ रहा है डिफेंड नहीं हो सकता, कैसे डिफेंड करें। और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ये जब अटॉर्नी जनरल बने तो इन्होंने खत भी लिखा और वजीर कानून को कहा कि आप जो सेनेट में कर रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये सब गलत है, सेनेटर्स को जाकर सही बात बताएं कि रिमार्क्स जो हैं गलत कोट हुए हैं, ये अदालत पर दबाव डालने की कोशिश है। तो ऐसा बंदा कहां पसंद आ सकता है। अब सोचा जा रहा है कि कोई ऐसा आदमी लाया जाए जो ना तो ज़मीर हो, ना वो आइन और कानून को देखे, वो बस सिर्फ देखे कि उसको ओहदा मिल रहा है, मरात मिल रही हैं, बस वो हमारे साथ इस तरह से खड़ा हो जाए। मगर बड़ा मुश्किल है, कोई काबिल आदमी, कोई दयानतदार आदमी तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। एक तो रीजन ये है कि ये काम ही गलत करवा रहे हैं, इतने केसेस, इतनी भरमार मुखालिफिन के खिलाफ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बात करनी पड़ रही है। हर तरफ अब
हामिद मीर साहब को मैं देख रहा हूं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सबको उन्होंने टैग किया हुआ स्ट्रीट में कि देखें जनाब ये क्या हो रहा है, ये हसन नियाजी के साथ क्या हुआ कि उसको कोयटा का कह दिया गया जी ले जाओ, और वो एक दिन का राहतदारी रिमांड दे दिया। वो कोयटा गया भी कभी नहीं, तो वहां पर जनाब कोई एहतजाज हो रहा था तहरीक इंसाफ के लिए, तो उसमें जनाब उसको नामजद करके नामालूम अफराद में से कि एक ये भी था जी 100-150 लोग थे। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी मकसद ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इनके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है, और ये जा रहे हैं, इनकी हुकूमत जा रही है, इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे। आप मेरी बात नोट कर लीजिए। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज भी एक साहब से बात हो रही है, कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा देखिए ये तो तज्जिया है आपका भी मेरा कि नहीं होंगे इलेक्शन, मैं कहता हूं जी होंगे इलेक्शन, ये तज्जिया है, ये हमारा अंदाजा है। मैं आपको खबरें दे देता हूं। खबर ये है कि IMF ने कह दिया है कि ये जो पेट्रोल की सब्सिडी वाला ये ड्रामा करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी 6 हफ्ते बाद ये इलेक्शन की डेट है, तो इसके बगैर ये हमसे जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो IMF का मुआहिदा आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप अब देखें किस तरह लैपटॉप तकसीम करने लगे हैं जनाब, ये जी 1,00,000-1.5 लाख हम लैपटॉप देंगे। ये सब के लिए रकम का बंदोबस्त ही नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि हम आइन पर अमल दरामद नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो ये सब काम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि खजाने में जो बच गया है ये लुटा दो, क्योंकि इलेक्शन में जाना है। तो जो केयरटेकर सेटअप आएगा वो फिर डील कर ले IMF से, वरना तो इनको भी पता है ये करके IMF से डील नहीं हो सकती। आप और नहीं तो शहबाज राना साहब हमारी मैशत हैं, प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस पर, उनको सुन लें कि ये तो नजर आ रहा है कि IMF की डील में नहीं जाना चाहते, इसलिए कि जनाब वो जिस तरह की इन्होंने हरकतें शुरू कर दी कि जी पेट्रोल वो देंगे, वो ऐसी ड्रामेबाजी है कि इतना मोटरसाइकिलों को जनाब 1-2 लीटर रोज दे देंगे और वो 21 लीटर उसको मिलेगा, गाड़ी को 1 टैंक मिलेगा, बाद में वो 100 रुपये महंगा बढ़वाता रहे, वो सब ड्रामेबाजी है। तो जनाब ये सब इसीलिए कह रहे हैं कि इनको भी इलेक्शन अब नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये सब इसीलिए ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है, इसलिए भाग रहे हैं। अच्छा, वो मैं अर्ज कर दूं कि इन्होंने जो अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दिया है, अब ये इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में जहां जहां कोई दयानतदार ईमानदार बंदा मौजूद है वो पीछे हट रहा है, वो जान छुड़वा रहा है। मैंने आपको चंद अभी बताए हैं सिर्फ, अभी आप देखिएगा और बहुत कुछ होगा। अभी नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पंजाब से ताल्लुक, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के घर पर जो क्रेन भेजी गई, जो गेट तोड़ा गया, जो इस तरह से मुकदमात हो रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी भाग रही है। वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, है साथ, हुकूमत के लिए मजे करने के लिए साथ है, लेकिन डिफेंड करने के लिए साथ नहीं है। तो पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जो हुकूमत में है मजे ले रही है, सब शामिल है, मिनिस्ट्री में शामिल है, वो जब दिफा के लिए तैयार नहीं तो क्या हाल होगा? हाल ही हो गया, ख्वाजा आसिफ और मरीम औरंगजेब साहिबा आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते हैं कि हमने इमरान खान को दहशतगर्द साबित कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कितना प्रेशर आ रहा है, नजर उठा के बात नहीं कर पाते, वीडियोस गलत चला देते हैं, बात नहीं होती इनसे, जुमले साथ नहीं देते। तो ये तो खुद होते हुए इनसे दिफा नहीं किया जा रहा, तो कौन इनका कोई दिफा करेगा? तो अटॉर्नी जनरल ये वो है जिन्होंने वजीर कानून आजम अजीज तारड़ साहब को भी खत लिखा था कि जज साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही ईमानदार आज तक वजीर आजम है, कहा जी एक ईमानदार वजीर आजम था जिसको हटा दिया गया, तो ये थे। तो बस ऐसे ही उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके पेश किया जाता है, उनके रिमार्क्स को ये सब किया जाता है, तो वो शख्स भी अब छोड़कर चला गया। तो ये अब आप देखेंगे कि लाइन लगने वाली है, जब देख रहे हैं ना कि अब कश्ती डूब रही है, तो अब छलांगे लगा रहे हैं सब, तो ये यही है। और ये अब कोशिश है कोई ऐसा बंदा लाए जो बड़ा ही बदतमीज़ होगा, आइन कानूनी देखेगा जाके जजों, क्योंकि कानूनी तौर पर आपके पास दलाइल तो होंगे नहीं कि जनाब ये इलेक्शन किस तरह से आगे जा सकते हैं, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, तो आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, तो बस जाकर जजेस से बदतमीज़ी करो और कहोगे देखो जी ये क्या हो गया है, जज ऐसे ही है वैसे नहीं है। इस तरह के जो काम कर सके ये उस बंदे को लाएंगे, लेकिन ये और एक्सपोज होंगे पाकिस्तान में भी, अदालतों में भी, वकला के सामने भी, अवाम के सामने भी। अब सब इनके ढकोसले समझ गए हैं, तो अब आप देखिएगा बस अब सिर्फ वो बेज़मीर बददियानत लोग रह जाएंगे जिनको होगा हो हमें तो अवार्ड मिल जाएगा, सदर से अवार्ड दिलवा देंगे ये लोग, ओए हमें तो ये करप्शन की इजाज़त दे देंगे, मार धाड़ की इजाज़त दे देंगे, चलो चंद दिन ही सही। तो अब सिर्फ वो लोग रह जाएंगे, बाकी ज़रा जिसमें ज़रा सा भी कोई एहसास और ज़मीर कहीं जिंदा होगा वो अब इनका साथ छोड़ देगा। अल्लाह हाफ़िज़।